हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। ऐसे सब धमाकेदार क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आप लोगों का ये सब क्वेश्चन आसानी से आप लोगों के पास पहुंच सके। साथियों, चलते हैं, क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, आप लोग समझेंगे तो बहुत अच्छा से है ये आप लोग के लिए, ठीक है ना। बहुत मैं आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप लोग के लिए मैं बता दूंगा। है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x। दूसरा क्वेश्चन है सी दिखाना है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों का दिया है पहले से और ये सब क्वेश्चन आता भी है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप लोगों का कोर्स मैं समाप्त कर दिया हूँ, ठीक है। अब ये सब क्रॉस क्वेश्चन है, इसका मतलब ये होता है ना कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए हमेशा लेकर आऊंगा। ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूँ आप लोग का, हमारे यहाँ का सिलेबस सब समाप्त है और बस मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि tan इनवर्स क्या है बाबू, यहाँ पर cos x माइनस sin x अपन cos x और प्लस क्या है आपका sin x। सिंपल है, cos x माइनस sin x अपन cos x प्लस sin x करेंगे क्या, अंश तथा हर दोनों में हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos x से भाग करेंगे। क्या करेंगे, cos x से भाग करेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर समझिए, पढ़ लो, ठीक है। tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x। क्या करेंगे इसमें, अंश तथा ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला अंश तथा हर दोनों में हम क्या करेंगे, cos x से भाग करेंगे, ठीक है। अब देख लो भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos x बटा क्या है आपका cos x माइनस sin x बटा क्या है आपका cos x। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बोले हैं कि cos x से भाग करना है। देखो cos बाई cos हो गया ना, cos x बटा cos x माइनस sin x बटा sin x बटा ये पूरा का बटा है। क्या करेंगे, cos x बटा cos x प्लस क्या होगा sin x बटा cos x, ठीक है। ये आपका पूरा ये है, ठीक है ना। आप समझ लीजिए, ये कटेगा ना, इससे ये कटा दीजिए, इससे ये कटा दीजिए, और आपको कई बार बता चुके हैं कि sin बाई cos tan होता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा यहाँ से क्या tan इनवर्स, ये क्या होगा, कटेगा तो 1, क्या होगा आपका, कटेगा तो 1 और माइनस और sin बाई cos क्या होता है, sin बाई cos आपका यहाँ पर क्या बनेगा tan x अब बटा ये कटेगा तो क्या होगा 1, ठीक है। अब प्लस ये sin बाई cos क्या होगा आपका tan x। क्लियर। अब देखिए तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स क्या बनेगा आपका, और ये आपका 1 दिया है तो इसको भाई फार्मूला बनाने के लिए आपको कहना ही पड़ेगा 1 है। 1 को हम tan के रूप में क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 को tan के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, बता दिए हैं, पढ़ लो, ठीक है ना। 1 को ये हो जाएगा, ये tan 45 अंश के मान का होला 1 होला, tan 45 अंश के मान क्या होता है 1, ठीक है। अब 1 को हम लिखेंगे 45 अंश, ठीक है ना, tan 45। अब रही बात कि एक से यहाँ पर tan 45 लिखो तो अंश में फिर चर ये सब अलग अलग आ जाएगा। तो हमने इसको देखो क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर tan 45 लिखोगे तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसको हम 45 को हमने क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर रेडियन में चेंज करेंगे। तो आपको पहले से पता है, एक चीज मैं बता देता हूँ कि एक जो होता है वो tan 45 अंश के मान एक होता है। अब 45 अंश को हम रेडियन में चेंज कर देंगे, किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में।
तो देखो अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए हमको बताए पहले से ही। अंश को रेडियन में चेंज करने के क्या बताए थे, पाई अपन 180। ये सब पढ़ा दिए हैं, सब खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना। अब आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, वही 1 महीना 1.5 महीना बचा है आप लोग के लिए, ठीक है। तो अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको क्या होता है, पाई अपन 180, ठीक है। क्या होगा, पाई अपन 180 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बाबू, 4, यानी ये आपका क्या होगा, पाई बाई 4। अब देखो बात समझ में आ गया कि एक को हम tan 45 ना लिखे, हम tan पाई बाई 4 लिखेंगे। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपान 180 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर जला, ठीक बा। सेम इसके अपोजिट अगर पूछ रहा कि अंश को रेडियन में किलो होगा कि पाई अपान 180, अब वही अगर रेडियन में दिया रहेगा, अंश में चेंज करना होगा तो उसका अपोजिट होगा 180 अपन पाई से हम क्या कर देंगे। अगर वही चीज देखिएगा ये पाई बाई 4 है बाबू, तो इसको हम अंश में चेंज कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, 180 अपन पाई कटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 45। तो हमको यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ में ना। तो फिर हम चलते हैं यहाँ पर। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपन 1 प्लस tan x है ना। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या होगा आपका, tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 और माइनस क्या होगा, tan x, ठीक है, अपान। अब यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, क्या है, यहाँ पर 1 को 1 ही लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे, ये चीज कई बार बता चुके, अब मैं फिर बता रहा हूँ, समझ लीजिए। यहाँ पर 1 ही रहेगा, ये 1 अब प्लस। अब एक चीज यहाँ पर बताइए आप, ये tan x है, अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान में किसी प्रकार के परिवर्तन तो होने वाला नहीं है, नहीं है। इसमें अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, मान में कोई परिवर्तन होना नहीं है। अब 1 को हम लिखेंगे क्या, समझ लीजिए, यहाँ पर है 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं बाबू tan पाई बाई 4 इंटू tan क्या होगा, x, ठीक है। पढ़ लो, भाषा लो, मत ठीक है, समझ में ना, पढ़ ले बोलो, पास हो जाए बोलो, बैच सही रही तो हमें खातिर साल बाबा तो पढ़ लो ना, ठीक है। तो हम क्या बताए यहाँ पर, 1 tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, यानी यहाँ पर हम क्यों किया। अब क्योंकि ये समझ लीजिए, ये आपका क्या बनेगा, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a इंटू tan b। फार्मूला होता है, याद रखिएगा, tan a माइनस b क्या होता है, फार्मूला क्या, tan a माइनस tan b बटा, ज्यादा से आ रही है ना, पढ़िए, ठीक है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। पढ़ लो बाबू, ठीक है, पढ़ा वाला तो हमें वाली सही रही, ठीक है। tan a माइनस b क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, सही है ना। याद रखिए, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना, तैयारी करिए अच्छे से आप लोग। अब देखो ये आपका फार्मूला है, इसमें क्या लगा, tan a माइनस b, ये आपका क्या है बाबू, फार्मूला है, याद रखिएगा, ये आपका क्या है, ये सूत्र है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा क्या, ये सूत्र था। अभी हम क्या लिखेंगे, अब देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस x, हो जाएगा क्लियर, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x हो गया आपका। अब देखिए हम ये इसके पहले भी बताए थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, बताए थे ना। तो अब यहाँ से करिए, tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये थीटा, और थीटा का स्थान पर क्या है, पाई बाई 4 माइनस x, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट। आए समझ में, क्लियर। देख लो एक बार और मैं समझा देता हूँ, फिर दोबारा मैं नहीं बताने वाला हूँ, फिर नहीं तो आइएगा दूसरे दिन, किसी दिन छुट्टी के दिन आप आइएगा, हम बताएंगे आपको अच्छे से, और ठीक है। अब देख लीजिए, tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x है आपका, ठीक है ना, यही ना आपका। हमने क्या किया, अंश तथा दोनों में cos x से हमने भाग कर दिया, समझ लीजिए, cos x से क्या कर दिया, आपको भाग कर दिया, कट गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। ये होगा 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस
10x हो गया। अब हमने आपको बताया था कि 1 को हमने क्या लिखा है 10 पाई बाई 4। यहाँ को 1 प्लस यहाँ को हम x से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आपका हो गया। यहाँ पर ये फॉर्मूला है tan a माइनस b क्या, tan a माइनस tan b बटा क्या होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। तो इसमें लिख दे क्या tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x हो गया, यानी ये tan इनवर्स tan थीटा और थीटा का फॉर्मूला क्या है पाई बाई 4 माइनस x। क्लियर। अब इसी तरह ये आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 3 cos इनवर्स में ये आपका दिया है ना, तो इसको भी मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं कहना है, आप x के आधार पर cos इनवर्स थीटा रखेंगे तो वहां से भी आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, फिर एग्जाम में देखिए, एग्जाम में जब तक आप मैथ है प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तब तक लिख नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को यदि आप लोग कम से कम 5 बार किए रहोगे, ठीक है ना, तब जाकर आप लोग क्या होगा वहां पर जाकर लिख पाओगे। तो ऐसे सब क्वेश्चन अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं जितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जितना धमाकेदार क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो आप लोग अच्छे से मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ये 100% है कि आप एग्जाम में फेल नहीं हो गए। धन्यवाद।